प्रेमी बंधुओं, संतों ने बड़ा मर्म छिपा के रख दिया है, लेकिन इस मर्म का उजागर मेरे भीतर कैसे हो, बस ये सवाल लिखा है सब कुछ। इस लिखी हुए का सारांश साक्षात संत होता है, सारांश होता है। संत स्वयं ही सारांश है, जो इस अंश से मिला देता है और अंशी से का जतन देता है। ये काम संत के द्वारा हम आपके बीच में होता है। देखो, अभी जो बात हो रही थी, हमारे संचालक भाई ने भी कहा था, आज्ञाचक्र और गोदाचक्र, जिस समय ये पिंड हम आपको मिला, बहुत से ऐसे हैं 100 में कोई करोड़ों में एक आध ऐसा होता है जिसका पिंड माँ के गर्भ से बाहर हो जाए तब उसमें वो प्रवेश करे, नहीं तो 100% गर्भ में ही शरीर को धारण करते हैं जाके। तो धारण करने वाला इस शरीर को वो सत्य है, और एक दिन वही शरीर को छोड़ देगा तो ये खत्म हो गया, वो धारण करने वाला सत्य हुआ। हमें उस सत्य जो धारण किए है, आज मुझे शरीर से बैठा ले हुए है, वो कौन बैठा ले हुए है? क्या सांस बैठा रहे हैं कि और कोई है? महाराज जी ने भी कहा था कि श्वास के ऊपर भी कुछ है, हमें उसको समझना है। जिसको एक दुआ कहा था कि जो चेतन का जड़ करे, ये काम प्रैक्टिकली है, जो चेतन का जड़ करे और जड़े करे चेतन, ये दोनों काम हम करने लगे, दोनों काम आप करने लगे कि इस जड़ है ना, ये इस जड़ को चेतन भी किए हुए हो और इस जड़ को जड़ नहीं कर पा रहे, यही तो मजबूरी है ना। जो चेतन का जड़ करे और फिर जड़े करे, इसको जड़ कर दे तो वो चेतन है, और फिर वही चेतन इस जड़ को चेतन कर देता है। जो चेतन का जड़ करे और जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक, वो समर्थ है रघुनायक। समर्थ शब्द छिपाया नहीं है, समर्थ दे दी है कि समर्थ जो है वो रघुनायक है। और भजन जी उठे, ये भजन है, ये भजन तुम्हें जो करवा दे तुम धन हो गए। सुगम है, इससे सरल दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। भक्ति इतनी सरल कोई भी चीज नहीं है, लेकिन भक्ति का फार्मूला मिल जाए, 2 गुणा 2 फार्मूला के बराबर 4 होता है। तो हमें 2 गुणा 2 को फार्मूला मालूम हो जाए, सूत्र मालूम हो जाए, सवाल हल हो जाएगा। और सूत्र मालूम नहीं हो, सवाल लगावा लगे हैं, सवाल हल हो नहीं रहा। हल करना है मुझे मेरे गुरु जी कहते थे, स्वामी जी मेरे दादा दयाल कहते थे कि मन माने ये बल इंद्रियों के साथ है। तो वे कहते थे जब मन का साथ छोड़ दो, अब बता, उन्होंने तो कह दिया तो हम पे आपका छुट गया। इसका मतलब है इस घेरे से बाहर निकलो, इस घेरे से ये मेरा फैला हुआ जो प्राण इन्हीं में तो आगे फैल गया है, इससे हमारा उपराम हो जाए, उपदेश हो जाए, मेरा प्राण उपदेश में चला जाए, अपदेश से हट जाए, अधोगत से ऊर्ध्वगत में चला जाए। यही तो है ना, गति वाले करने वाले आप बीच में खड़े हो, एक तरफ अधर्म एक तरफ धर्म है, एक तरफ असत्य एक तरफ सत्य है, एक तरफ सार है एक तरफ असार है, एक तरफ पाप है एक तरफ परम पुण्य है, एक तरफ इंद्रियां हैं एक तरफ इंद्रियों से परे है। हमें किधर जाना है, तय करना पड़ेगा नहीं। और तुम ही जाने वाले, तुम ही नीचे खेल रहे, तुम ही ऊपर खेलना है। हम ही लोक में खेल रहे, हम ही को परलोक में खेलना है, इसी शरीर में रहते हुए। शर्त ये है, इस शरीर में हम बने रहे और परलोक में खेलने लगे। ये है साधुओं संतों का सद्मार्ग। सद्मार्ग चले, हमें तो पता लगे कि इस समय मेरे पास असत नहीं है, संसार नहीं है। जब हम संसार से परे हैं तो हमें तो पता लगेगा कि हमें संसार से परे सिर्फ ये है और संसार नहीं है। उमा सुनो यह अनुभव अपना कि सत्य हरि है इसमें, लेकिन सत्य का भजन करें, हरि सत्य की ओर जाए। सत्य हरि भजन, हरि को भजना है कहाँ, सत्य की ओर।
और जब हरि सत्य की ओर भागेगा तो फल क्या होगा? जगत सब सपना। इस हरि को सत्य से, हरि तो है, हरि नहीं तो ये हरे कैसे है? लेकिन ये सत्य की ओर नहीं जा पा रहा, जब मुसीबत है। जो हरि मन के संग लगा घूम रहा, गुलाम हो गया। इसलिए इस हरि को गुरु मिले तो हरि को सत्य से लगा दिया जाए।